नमस्कार, बहुत स्वागत था आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और ये क्विक रिवीजन सीरीज का जो है हमारा पार्ट 2 है। पिछले पार्ट में आपने खनिज संसाधनों के बारे में देखा था, तो कुछ खनिज संसाधन जो है वो महत्वपूर्ण रह गए थे, तो पार्ट 2 के माध्यम से हम कवर करेंगे। तो 10-15 मिनट बने रहिएगा और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है वो अब कवर हो जाएंगे। टाइम टेबल आपको पता ही होगा, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे, रात में 9 बजे प्रोग्राम चल ही रहे हैं, तो इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहना अपरिहार्य है। तो अब थोड़ा देखते हैं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के बारे में। तो इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है, जबकि भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर स्टेट पूछे तो स्टेट में राज्य है, और अगर क्षेत्र पूछे तो मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है पेट्रोलियम उत्पादन में। और नीचे देखिए रैंकिंग भी लिखी गई है। सबसे नंबर 1 पे अपतटीय क्षेत्र से होता है, और स्टेट में राजस्थान शीर्ष पर है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में दूसरे नंबर पे चला जाएगा। 3rd नंबर पे गुजरात है, 4थे नंबर पर असम है, और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। इसी तरीके से भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन से हैं? तो एक तो है पहला वही अपतटीय क्षेत्र है, और उसके बाद असम दूसरे नंबर पे है, और अगर राज्य में पूछा जाए तो राज्य में ये पहला हो जाएगा। और फिर राजस्थान 3rd पे है, त्रिपुरा 4थे पर है, 5वां कौन है? तो वो गुजरात है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार मुंबई हाई एवं बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि गैस का जो सबसे बड़ा भंडार है वो मुंबई हाई और बसीन क्षेत्रों में पाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया कहाँ? तो असम के माकुम में। कब खोजा गया? 1867 में। कई बार ये प्रश्न पूछा गया, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, डिगबोई भी दिया रहेगा, तो डिगबोई पहला नहीं है, पहला असम का माकुम है। तेल शोधन शाला और राज्य की चर्चा हम देख लेते हैं। तो डिगबोई कहाँ है? असम में। कोयली कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में। मथुरा उत्तर प्रदेश में। जामनगर गुजरात। नुमालीगढ़ असम में है। इसी तरीके से पानागुड़ी तमिलनाडु में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, बरौनी बिहार में, नूनमाटी असम में, मंगलौर कर्नाटक में, बीना जो है वो मध्य प्रदेश में है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। और कई बार ये जो है आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर अब खनिज में थोड़ा विविध देख लेते हैं। तो एस्बेस्टस का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। बहुत महत्वपूर्ण है। एस्बेस्टस को लेकर के आए तो आंध्र प्रदेश आंख मूंद के लगाइए। मैग्नीज अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ये मध्य प्रदेश है। इसी तरीके से भारत में सीसा का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य राजस्थान है, और राजस्थान की जावर क्षेत्र सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि सीसा का प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान एकमात्र स्टेट है भारत का, और राजस्थान का जो जावर क्षेत्र है वो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। तो जिप्सम में राजस्थान शीर्ष पर है। इसी तरीके से क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। तो क्रोमाइट जो है वो लोहा और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2022 के अनुसार उड़ीसा का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। तो क्रोमाइट के उत्पादन में शीर्ष रैंक किसकी है? तो उड़ीसा की है। इसका आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से भारत में सोना अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है, और कर्नाटक का कोलार एवं हट्टी आदि महत्वपूर्ण सोने की खाने हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक उत्पादन में सोना उत्पादन में कर्नाटक शीर्ष पर है, और कर्नाटक में आप कोलार और हट्टी की जो खाने देखेंगे वो स्वर्ण से संबंधित खाने हैं, तो इसका भी ध्यान रखना होगा। भारत में मध्य प्रदेश हीरा खनन की दृष्टि से सबसे अग्रणी राज्य है, और जादूगुड़ा झारखंड के सिंहभूम जिले में स्थित है, जो यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा खनिज है और उसकी रैंकिंग क्या है। तो और ये हम प्रमुख खनिज के भंडार देख रहे हैं, अभी उत्पादन भी देखेंगे। पहले आप थोड़ा भंडार को देख लें।
तो बॉक्साइट में शीर्ष स्थान उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ द्वितीय नंबर पर है, आंध्र प्रदेश तृतीय नंबर पर है। देखिए ये सब चीजें बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, यदि आपके जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आपको पता होगा, तो इसीलिए इसको तो बहुत गंभीरता से देखिए, क्योंकि 2-3-4 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपको यहीं से मिलने वाले हैं। क्रोमाइट में आप उड़ीसा शीर्ष पर है, मणिपुर द्वितीय स्थान पर और नागालैंड तीसरे स्थान पर है। इसी तरीके से ये भंडार की बात हो रही है, इसका ध्यान रखेंगे। कोयले का जो भंडार में है तो उड़ीसा में सर्वाधिक भंडार है, झारखंड द्वितीय स्थान पर है, छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर है। लौह अयस्क में आप देखेंगे, लौह अयस्क में कौन सा, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट में उड़ीसा शीर्ष पर है, द्वितीय स्थान पर झारखंड है, तृतीय स्थान पर छत्तीसगढ़ है। मैग्नीज अयस्क में उड़ीसा शीर्ष पर है, द्वितीय स्थान पर कर्नाटक है, थर्ड पे मध्य प्रदेश है। इसी तरीके से कच्चा तेल में भंडार में अगर देखेंगे तो असम शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है। और अगर प्राकृतिक गैस के भंडार में देखेंगे तो यहाँ भी असम सबसे नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर गुजरात है। और अगर ताम्र अयस्क की बात करें तो सर्वाधिक भंडार राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन उत्पादन कहाँ पाया जाता है, तो उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है, तृतीय स्थान पर झारखंड है। स्वर्ण धातु में कर्नाटक में सर्वाधिक भंडार है, राजस्थान सेकंड नंबर पर और आंध्र प्रदेश जो है वो थर्ड नंबर पर है। इसी तरीके से अब देखिए चांदी अयस्क में राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है, कर्नाटक में द्वितीय स्थान पर है, झारखंड तृतीय स्थान पर है। लौह अयस्क मैग्नेटाइट में देखिए, हेमेटाइट मैंने पीछे बताया, अब हम मैग्नेटाइट में बता रहे हैं। और आपको भी परीक्षा में प्रश्न में ध्यान देना होगा कि हेमेटाइट के बारे में पूछ रहा है या मैग्नेटाइट के बारे में पूछ रहा है। तो मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार जो है वो कर्नाटक में है, द्वितीय स्थान पे आंध्र प्रदेश है, थर्ड स्थान पे राजस्थान है। और हीरा तो मैंने ऊपर बताया ही है, मध्य प्रदेश में शीर्ष पर है। अब अभी तक आपने भंडार को देखा, अब भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य देख लेते हैं, शीर्ष 3 राज्यों को देखते हैं। तो बॉक्साइट में जो उत्पादनकर्ता शीर्ष राज्य हैं, उसमें उड़ीसा नंबर 1 पे है, गुजरात 2 पर, झारखंड 3 पे। कोयला छत्तीसगढ़ शीर्ष पे है, उड़ीसा नंबर 2 पे है, झारखंड 3 पे है। इसी तरीके से ताम्र अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और झारखंड में होता है। हीरा जो है वो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, स्वर्ण कर्नाटक में होता है। इसके द्वितीय तृतीय के बारे में बहुत कंफर्म नहीं है, और जब भी पूछा जाएगा तो प्रथम में ही पूछा जाएगा। तो हीरा का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है और सोने का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटक राज्य करता है। इसी तरीके से अगर ग्रेफाइट की बात करें तो तमिलनाडु इसके उत्पादन में शीर्ष पर है, उड़ीसा सेकंड पे है, झारखंड थर्ड पे है। लौह अयस्क की चर्चा करें तो उड़ीसा शीर्ष पर है और छत्तीसगढ़ सेकंड पे, कर्नाटक थर्ड पे है। तो ये पूछा गया प्रश्न है आपके पीसीएस में। तो उड़ीसा नंबर 1 है, नंबर 2 छत्तीसगढ़ है, थर्ड नंबर पे कर्नाटक है, इसका ध्यान रखेंगे। मैग्नीज अयस्क में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है, महाराष्ट्र सेकंड पे है, उड़ीसा थर्ड पे है। इसी प्रकार कच्चे तेल एवं कंडेंसेट में आप देखेंगे तो राजस्थान शीर्ष पर है, राजस्थान के बाद गुजरात सेकंड पे है, असम जो है वो थर्ड पे है। प्राकृतिक गैस में देखेंगे तो असम फर्स्ट पे है, राजस्थान सेकंड पर, त्रिपुरा थर्ड नंबर पर। ये प्रोडक्शन की बात हो रही है, भंडारण की नहीं, भंडारण मैंने पीछे ही बताया है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा विद्युत ऊर्जा के बारे में। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है तापीय। तो भारत में ताप विद्युत उत्पादन हेतु कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। और भारत के ऊर्जा उत्पादन में विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति क्या है, तो देखिए जो थर्मल है, जिसमें कोयला, खनिज तेल, ये सब प्राकृतिक गैस का जो प्रयोग करते हैं, तो इससे जो हमको ऊर्जा मिलती है वो 52.7% ऊर्जा की प्राप्ति केवल तापीय स्रोतों से होती है। सेकेंड नंबर पर जो गैर पारंपरिक विद्युत ऊर्जा की जो स्रोत है, जिसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास, जैव ईंधन है, इससे हमें कितने विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो 35.43% की होती है। दूसरे नंबर पर ये है। तीसरे नंबर पे हमारे जो ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता है वो जल विद्युत है, इसका जो प्रतिशत है वो 10.7 है। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो परमाणु विद्युत है, इसका जो प्रतिशत है 1.7% है। और यहाँ सभी से प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोग ये
प्रतिशत भी जानते रहिएगा। सबसे ज्यादा तापी है, उसके बाद फिर गैर पारंपरिक विद्युत क्षेत्र है जो 35.43% के करीब है। जल विद्युत की भूमिका 10.7% है और परमाणु विद्युत का जो प्रतिशत है 1.7% है। अब महत्वपूर्ण तापीय मतलब कोयला आधारित जो हमारी परियोजनाएं हैं उसके बारे में देख लेते हैं, और ये सारी कोयला आधारित परियोजनाएं हैं। तो सबसे पहले सिंगरौली, तो देखिए यहाँ राज्य उत्तर प्रदेश है, अगर मध्य प्रदेश भी होगा तो आप मध्य प्रदेश भी लगाइएगा, लेकिन ये दोनों में से कभी एक ही आएगा। अगर सिंगरौली रहेगा या तो उत्तर प्रदेश या तो मध्य प्रदेश। मैंने पीछे की क्लास में भी बताया है। कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तेलंगाना में है, फरक्का पश्चिम बंगाल में, विंध्याचल मध्य प्रदेश में, रिहंद उत्तर प्रदेश में। ये सब कोयला आधारित जो है परियोजनाएं हैं ताप विद्युत की। इसी तरीके से जो कहलगांव है वो बिहार में है, दादरी उत्तर प्रदेश में है, तलचर कन्हिया जो है उड़ीसा में है, फिरोज गांधी ऊंचाहार जो है उत्तर प्रदेश में, जो अपने रायबरेली ऊंचाहार में उसका नाम फिरोज गांधी ताप विद्युत परियोजना है और ये उत्तर प्रदेश में। सिम्हाद्री आंध्र प्रदेश में, टांडा जो है वो उत्तर प्रदेश में, और टांडा भी जो है वो कोयले से आधारित ताप विद्युत परियोजना है। इसी तरीके से अगला जो है सीपत छत्तीसगढ़ में है, मऊदा महाराष्ट्र में है, बाढ़ बिहार में है, बोगई गांव असम में है, कुडगी कर्नाटक में है, सोलापुर महाराष्ट्र में है। इसका भी आप ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण तापीय परियोजनाओं में फिर अगला जो है कोयला आधारित ही भी चल रहा है, तो लारा छत्तीसगढ़ में है, बरौनी बिहार में है, गदरवारा मध्य प्रदेश में, खरगोन मध्य प्रदेश में, दर्लीपाली उड़ीसा में है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है। देखिए पूछा तो सभी गया है, यदि आप लोग के जेहन में पीवाईक्यू होगा तो आप लोग जान रहे होंगे। फिर दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा जो है उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में है। ये सब ताप विद्युत मतलब कोयले से आधारित परियोजनाएं हैं। और फिर अगला जो है कांटी बिहार का है, झज्जर हरियाणा का है, वल्लूर तमिलनाडु का है, नबीनगर बिहार का है, मेजा उत्तर प्रदेश में है, और नबीनगर सुपर थर्मल जो पावर है वो बिहार में है। तो ये कोयला आधारित परियोजनाएं हो गई। अब हम आते हैं थोड़ा सा जो गैस आधारित परियोजनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो गैस आधारित एक परियोजना है अंता, तो ये राजस्थान में है, और औरैया जो है ये गैस आधारित परियोजना उत्तर प्रदेश की है, कवास गुजरात की है, दादरी जो उत्तर प्रदेश में जो प्लांट है वो भी गैस आधारित प्लांट है, झानोर गंधार जो है वो गुजरात में है, गैस आधारित ये भी है, राजीव गांधी सीसीपीपी कायम कुलम जो है वो केरल में है, और फरीदाबाद जो हरियाणा का है। ये सब परियोजनाएं जो है वो गैस आधारित परियोजनाएं हैं। अब आते हैं थोड़ा सा नाभिकीय ऊर्जा को देखते हैं। तो भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत क्या है, तो परमाणु ऊर्जा है, क्योंकि इसे जो है नीट एंड क्लीन एनर्जी माना जाता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी, तो तारापुर महाराष्ट्र में हुई थी। और नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण परमाणु खनिज कौन सा है, तो वो जो है यूरेनियम है। तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। और भारत में जो प्रमुख नाभिकीय संयंत्र है उनकी चर्चा देख कर लेते हैं, और वो कहाँ अवस्थित है, क्योंकि आपसे कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि 4 दे देगा और कहेगा एक दूसरे से मिलाइए, या 4 दे देगा उसमें से एक गलत रहेगा और कहेगा इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो रावत भाटा कहाँ है, राजस्थान में है। माही बांसवाड़ा कहाँ है, राजस्थान में। तो रावत भाटा नाभिकीय संयंत्र और माही बांसवाड़ा ये जो है राजस्थान में। काकरा पार कहाँ है, गुजरात में है। इसी तरीके से तारापुर जो है महाराष्ट्र में, कैगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक में, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कलपक्कम तमिलनाडु में। चुटका जो नाभिकीय संयंत्र है वो मध्य प्रदेश में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, और गोरखपुर एक नाभिकीय संयंत्र है ये हरियाणा में है। उत्तर प्रदेश के बच्चे ध्यान रखेंगे कि गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश से में भी एक महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, और वर्तमान में जो योगी आदित्यनाथ हैं तो इनका जो मठ है, जो मुख्य पीठ है गोरखनाथ पीठ, तो गोरखपुर में ही स्थापित है। तो आप लोग जो है कंफ्यूजन में उत्तर प्रदेश का गोरखपुर मत लगा दीजिएगा कि, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ऐसा कोई नाभिकीय संयंत्र है भी नहीं, तो इसका भी ध्यान रखना है। फिर मीठी वर्दी गुजरात में है, जैतपुर महाराष्ट्र का है, कुवाडा आंध्र प्रदेश में, भीमपुर मध्य प्रदेश में है, और हरिपुर कहाँ है नाभिकीय संयंत्र, तो ये सब पश्चिम बंगाल में है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग जो है
वीडियो को अगर हमारी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होगी तो इसको रोक करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या कोशिश करिएगा 15 मिनट का है, एक बार 2 बार देख लीजिएगा। अगर 2 बार आप देख लेंगे तो परीक्षा में आपका काम चल जाएगा। और अगर इन सब वीडियो को 3 बार आपने देख लिया तो ये हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। अब आते हैं, थोड़ा सा जल विद्युत की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में जल विद्युत ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक है और हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जल विद्युत विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भाई हाइड्रो पावर तो वही होगा कि जहां जल की आपूर्ति होगी और जहां जल जो है वो पहाड़ से ढलान की तरफ गिरे, जिसमें फोर्स हो। तो ऐसे में जो हिमालयी क्षेत्र है वो काफी मुफीद हैं जल विद्युत परियोजनाओं के लिए। और अगर देखा जाए तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापुंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। पहला फैक्ट। दूसरा, जल विद्युत गृह 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर बनाया गया था। तो पहला जो है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सिद्रापुंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी 1897 में, और दूसरा जो जल विद्युत गृह है वो 1902 में शिव समुद्रम कर्नाटक के निकट कावेरी नदी पर बनाया गया था, जिसका उद्देश्य कोलार की खानों को बिजली देने के लिए बनाया गया था। और कोलार की खानें किसके लिए फेमस है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। अभी मैंने पीछे इसको बताया है, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा इसको लेकर के। अब थोड़ा सा एनएचपीसी की जल जो विद्युत परियोजना है उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो एनएचपीसी में सबसे पहला है बैरा स्यूल। तो बैरा स्यूल और भालेद ये सब रावी की सहायक नदियां हैं, और ये कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में। इसी तरीके से लोकटक में भी एनएचपीसी की परियोजना है। तो नदी कौन सी है, लैमटक, ये लोकटक झील से निकलती है, और स्थान कहाँ है तो मणिपुर। सलाल जो है वो चिनाब नदी है जम्मू कश्मीर में। टनकपुर शारदा, और इसे महाकाली भी कहा जाता है नेपाल में, ये उत्तराखंड में है। चमेरा वन रावी नदी पे है हिमाचल प्रदेश में। उरी वन झेलम पे है जम्मू कश्मीर में। रंगित, देखिए पूछा गया प्रश्न है, तो रंगित नदी पर है, और ये परियोजना कहाँ है तो सिक्किम राज्य में है। इसी तरीके से इंदिरा सागर जो जल विद्युत परियोजना नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। धौली गंगा नदी पर है उत्तराखंड में। दुलहस्ती चेनाब नदी पर है जम्मू और कश्मीर में। ओंकारेश्वर जो जल विद्युत परियोजना है वो नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। तीस्ता 5 जो जल विद्युत परियोजना है तीस्ता नदी पर सिक्किम में। निम्मो बाजगो जो सिंधु नदी पर है ये लद्दाख में है, इसका ध्यान रखेंगे आप। और अगला जो महत्वपूर्ण है छुटक। तो छुटक जो एनएचपीसी की जो परियोजना है नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन की, ये जल विद्युत परियोजना है। सुरु मतलब सिंधु की सहायक नदी है और ये लद्दाख में है। तो छुटक परियोजना कहाँ, लद्दाख में सुरु नदी पर, और सुरु कौन सी है, सिंधु की सहायक नदी है। इसी तरीके से उरी द्वितीय जो है वो झेलम पे है जम्मू और कश्मीर में। पार्वती जो तृतीय है वो सैंज ब्यास नदी की एक सहायक नदी है हिमाचल प्रदेश में। किशन गंगा नदी पर है जम्मू और कश्मीर में। और सुबनसिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश और असम राज्य में ये परियोजना है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखिए, कोलदम सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। टिहरी भागीरथी नदी उत्तराखंड में है। कोटेश्वर भागीरथी उत्तराखंड। रंगा नदी पर अरुणाचल प्रदेश। दोयांग, तो दोयांग कहाँ है तो दोयांग नदी पर नागालैंड में है। पारे एक एनएचपीसी की परियोजना है, ये दिकरोंग एवं पारे नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में। ये कोपिली नदी पर है असम में। और कामेंग जो है वो बिचोम तेंगा नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा ऊर्जा विविध को देख लेते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य कौन से हैं तो गुजरात है नंबर 1 पे, फिर तमिलनाडु है द्वितीय नंबर पे, तृतीय नंबर पे कर्नाटक है, चौथे पे महाराष्ट्र है। इसी तरीके से भारत में ज्वारीय ऊर्जा के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं तो खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी है। भारत का प्रथम भूतापीय विद्युत संयंत्र वर्ष 2012 में आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में स्थापित किया गया था, बहुत महत्वपूर्ण है। और भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण बिजली संयंत्र हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित जो मणिकर्ण बिजली संयंत्र है वो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में है।
मणिकर्ण के अलावा भी आप देखेंगे तो कसोल और खीरगंगा ये भी कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और ये सब भूतापीय ऊर्जा से संबंधित परियोजनाएं हैं। और पूगा एक है लद्दाख में, तो ये गर्म पानी के स्रोत यहाँ पाए जाते हैं। तो ये चूंकि गर्म पानी के स्रोत पाए जाते हैं, तो भूतापीय ऊर्जा पे आधारित यहाँ बिजली संयंत्रों का निर्माण किया गया है। तो मणिकर्ण, कसोल, खीरगंगा हिमाचल प्रदेश में है, और पूगा कहाँ है, तो ये लद्दाख में है। फिर गर्म जल के स्रोत और अवस्थिति को देख लें तो मणिकर्ण जो है हिमाचल प्रदेश में है, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, और तप्त पानी जो गर्म जल का स्रोत है ये उड़ीसा में है। और देखिए इसी ये एग्जैक्ट प्रश्न आया था, इसमें से जो ज्वालामुखी था वो दे दिया था जम्मू और कश्मीर, और बच्चों से कहा था कि इसमें से कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा, मणिकर्ण तो हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, और जो तप्त पानी है उड़ीसा में, ज्वालामुखी हिमाचल प्रदेश में था। और ये यही ऑप्शन उसने जो है गलत किया था, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए आज का जो सेशन था वो यहीं तक था, और चूंकि ये क्विक रिवीजन सीरीज है तो यहाँ तो यही प्रयास होता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट दे दिया जाए, मैटर दे दिया जाए, ताकि भाई पीटी क्या है, और विशेषकर स्टेट का पीटी तो ये पूरा फैक्ट का ही खेल है। जितना फैक्ट आपके पास रहेगा उतना ही प्रीलिम्स में आप सहज स्थिति में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में संस्थान भी यही प्रयास कर रहा है कि क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से आपका जल्दी जल्दी उन सभी टॉपिक का रिवीजन करा दे रहा है जहां से सर्वाधिक प्रश्न बनते हैं और सबसे ज्यादा आप कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं। संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक आरओ मेंस को लेकर के और दूसरा पीसीएस मुख्य परीक्षा को लेकर के। ये दोनों बैच बहुत फ्रूटफुल हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी करें। और सबसे अंतिम में ये हमारे कुछ लिंक्स हैं जिनकी बेहद उपयोगिता है। सबसे पहला लिंक तो हमारा समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी हम पढ़ा रहे हैं एक समय के बाद जो आप लोग पीडीएफ की डिमांड करते हैं वो यही मिलेगा। साथ ही साथ संस्थान कुछ भी सूचना देना चाहता है, कोई भी नया प्रोग्राम लाता है तो वो यही लाता है। और 2 आपको और लिंक दिख रहे होंगे यूट्यूब के, तो एक समृद्धि आईएएस का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, दूसरा आपको दिख रहा होगा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। और यहाँ बहुत से वीडियो अतीत में पढ़े हुए हैं, वर्तमान में पढ़ रहे हैं और निकट भविष्य में पढ़ते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि अभी तक आप लोगों ने इनको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें। और अंत में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आप